अराल सागर जो वर्तमान समय में बन चुका है जहरीला रेगिस्तान। मध्य एशिया में अराल सागर, जहां कभी नौकाएं और बड़े बड़े जहाज तैरते हुए दिखाई देते थे, वहां आज सिर्फ धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों एक विशाल सागर धूल भरे रेगिस्तान में बदल गया? सबसे पहले अराल सागर की अवस्थिति के बारे में जानते हैं। कुछ दशकों पहले तक अराल सागर जो 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और संसार के चौथे सबसे बड़े सागर के रूप में जाना जाता था। ये सागर मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपग्रह द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि अराल सागर सूख चुका है और इसका अस्तित्व अब खतरे में है। जहाँ कभी नौकाएं चलती थी, वहाँ अब रेगिस्तान नजर आता है। इसके खत्म होने से जलवायु पर भी गंभीर प्रभाव पड़े हैं। अब इस इलाके में सागरीय जलवायु का प्रभाव खत्म हो गया है तथा जलवायु कठोर हो गई है, यानी गर्मी में भयंकर गर्मी और ठंडी में भयंकर ठंड पड़ती है। अराल सागर के सूखने के कई कारण हैं, किंतु इसके प्रमुख कारणों में नदियों द्वारा की जाने वाली जल आपूर्ति बंद हो जाना है। सन 1960 से पहले इस सागर में दो नदियां अमोदरिया और सिद्धरिया आकर मिलती थी, मगर 1960 के बाद इन नदियों के बहाव की दिशा मोड़ दी गई। इन नदियों के पानी का उपयोग कपास तथा अन्य कृषि फसलों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाने लगा। नदियों पर बांध बना दिए गए और सागर की तरफ बहने वाले पानी को नहरों के द्वारा बहाकर खेत की ओर ले जाया गया तथा पहाड़ों में जमने वाली बर्फ में कमी आ जाना भी प्रमुख कारण है। इसमें पानी की आपूर्ति नहीं होने से जल में एक ठहराव आ गया है, लवण के स्तर में वृद्धि हुई और उर्वरकों के अपवाह के कारण सागर प्रदूषित हो गया। सन 1900 के शुरुआती दशकों में अराल सागर की गिनती चौथे सबसे बड़े सागर के रूप में होती थी, किंतु वर्तमान में इसकी यह हालत हो गई है कि यहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं बचा है। कजाकिस्तान द्वारा इसे सूखने से बचाने के लिए कोशिश की गई थी। कजाकिस्तान द्वारा इसे डैम प्रोजेक्ट के द्वारा भरने की कोशिश की गई थी और सन 2008 में 2003 की तुलना में पानी का स्तर 12 मीटर तक बढ़ा था, लेकिन इससे भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। सागर का सूखना लगातार जारी रहा और अंततः इसने सूखकर ही दम लिया। भले ही उज्बेकिस्तान इस जल को भरने वाली नदियों का पानी उपयोग कर दुनिया का प्रमुख कपास निर्यातक देश बन गया है, लेकिन इस सागर की किस्मत में तो रेगिस्तान बनना ही लिख दिया। परिणाम आज सबके सामने है। पानी से लबालब भरा रहने वाला अराल सागर आज जहरीला रेगिस्तान बन गया है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इंसान कुदरत के बनाए तंत्र में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि इंसान द्वारा हस्तक्षेप करने से इस तरह के गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं।